देखा जाए तो 27 दिसंबर का आप लोगों का पार्टी का धरना प्रदर्शन है, जन अधिकार पार्टी का। आप प्रदेश अध्यक्ष हैं, बिहार प्रदेश अध्यक्ष हैं, तो क्या कहना होगा आपका सर? देखिए, 27 दिसंबर को किसानों की जो उपज है उसको उचित दाम नहीं मिल पा रहा। ये किसानों की लंबी और बहुत पुरानी मांग है, जिसके वजह से हम लोगों ने भी उनको सपोर्ट किया है और किसानों के हक के लिए मिनिमम सपोर्ट प्राइस, जिसको बोलते हैं एमएसपी, इसकी गारंटी वाली कानून हम लोग चाहते हैं। किसान जो कुछ भी उपजाते हैं उसका मिनिमम सपोर्टिंग प्राइस होना चाहिए, और जब तक ये कानून नहीं बनता है तब तक हम लोग की पार्टी इस पर संघर्ष करती रहेगी। बिहार में खाद बीज की इतनी बड़ी किल्लत है, इस किल्लत को दूर करने के लिए भी हम लोग का उस रोज़ 27 दिसंबर को बिहार के सभी ज़िलों में हम लोग एनएच पर चक्का जाम करेंगे। तीसरा मांग हमारा उस रोज़ है कि वार्ड सचिव जो हैं उनकी नौकरी को अस्थायी करें। चौथी मांग है कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा जरूर मिलना चाहिए, क्योंकि नीति आयोग ने बिहार को हर मामलों में फिसड्डी साबित किया है। किसी भी देश का विकास समग्र रूप से तभी हो सकता है जब उसके सभी राज्य का विकास समान रूप से हो। अब बिहार सभी राज्यों में सबसे पीछे है, तो देश के विकास में ये बिहार का जो विकास नहीं होना ये बाधक है। तो भारत सरकार को चाहिए कि बिहार को भी कदम से कदम मिलाकर के चले अन्य राज्यों की तरह, तो यहाँ पर विशेष राज्य का दर्जा इनको देना ही पड़ेगा। पांचवी मांग हम लोग की है कि बिहार में जो ही पंचायत का चुनाव हुआ है वो इस तरह से लोगों के जनप्रतिनिधियों की हत्याएं हो रही है, लगातार पंचायत प्रतिनिधियों की हत्याएं हो रही है, तो पंचायत प्रतिनिधि को भी पर्याप्त सुरक्षा मिलनी चाहिए ताकि वो ठीक ढंग से अपने पंचायती कार्यों का निष्पादन कर सके। इन्हीं 5 मुद्दों को लेकर के जन अधिकार पार्टी के कार्यकर्ता पूरे बिहार में 27 दिसंबर को एनएच पर चक्का जाम करें। लगातार आप सरकार को घेरने का काम करते रहे हैं, इसके पहले भी आपके पार्टी के द्वारा और आपके द्वारा, तो देखा जाएगा अगर सरकार द्वारा आपकी मांगों को नहीं मानी जाती है तो आगे आप किस तरह से उग्र प्रदर्शन करेंगे या आपकी क्या प्रतिक्रिया? सरकार मानेगी मांग है। भारत सरकार भी इसी तरह से अड़िया रवैया की थी कि हम किसान के उन मांगों को नहीं मांगे जिसमें तीनों कानून को वापस करने की बात थी। 1 साल से ऊपर हुआ धरना चला, लोगों को लग रहा था कि अब लग रहा है कि भारत सरकार पीछे नहीं हटेगी, किसान को अंततः पीछे हटना पड़ेगा। लेकिन क्या हुआ आपने देखा, किसान अपने रास्ते पर अडिग रहे तो भारत सरकार को पीछे हटना पड़ा। तो ठीक उसी तरह से यहाँ भी भारत सरकार को और बिहार सरकार को हमारी मांगों को आज नहीं तो कल मानना ही पड़ेगा।